अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम C++ में लेसन नंबर 29 के ऊपर डिस्कस करते हैं। आज के इस लेसन में हम व्हाइल लूप में एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल कहते हैं राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल फ्रॉम अ नंबर एंटर्स फ्रॉम वैल्यू। कहते हैं कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन करना है जिसमें आपने मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन यूज करना है और आपने कीबोर्ड से वो टाइप करना है और आपके पास तकरीबन कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन टेबल एक बन जाए। ओके, तो कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाने के लिए मैं यहाँ पे कोड ब्लॉक ओपन करता हूँ। इसके लिए मुझे 3 इंटीजर लेने पड़ेंगे, इंट a, इंट b एंड इंट c। आपकी मर्जी, आप जो भी लें, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जरूरी नहीं यही आपने। ओके, अब यहाँ पे मैं करता हूँ सी आउट और सी आउट में मैं कहता हूँ जी एंटर द वैल्यू ऑफ टेबल, क्योंकि इसने कहा है कि आपने कीबोर्ड से टाइप करनी है वैल्यू। ओके, टेबल, इसको मैं एंड कर देता हूँ लाइन को, हैंडल। ओके, जब आप वैल्यू टाइप करेंगे, जो वैल्यू यहाँ से टाइप करेंगे तो वैल्यू जाएगी सी एन, वो ए में चली जाएगी वैल्यू। फॉर एग्जांपल जब आप कोई वैल्यू यहाँ से टाइप करेंगे वो वैल्यू किस में चली जाएगी, ए में चली जाएगी। ए जो है मेरे पास वो इक्वल होगा 1 के, फॉर एग्जांपल, बल्कि ए नहीं, मेरे पास जो सी है, सी इक्वल होगा 1 के। वो आपको समझ आ जाएगी, सी इक्वल टू 1 के इक्वल देता हूँ, सी इज इक्वल टू 1, सी 1 के इक्वल है। वाइल कंडीशन लिखें, वाइल मैं कहता हूं कि अगर मेरे पास c जो है वो लेस देन और इक्वल टू 10 हो, मीन 10 तक मैंने टेबल करना है, 10 तक सीरीज मैंने बनानी है, 10, फिर क्या हो जी मेरे पास, फिर मेरे पास जो इसका b जो है, b इक्वल टू है, b इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय c के इक्वल होगा। अब सी आउट करते हैं, अभी आपको समझ आ जाएगी ये मैं क्या कर रहा हूँ। सी आउट में ए सामने जब मेरे पास आए, ए में जो भी मैं वैल्यू दूं, मैं 10 लिखता हूँ, 10 मल्टीप्लाई बाय 1। अब 10 के बाद जो मल्टीप्लाई का साइन आएगा वो बी जो है मल्टीप्लाई करेगा बी, बी जो वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई करेगा और मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। इक्वल टू का जो साइन आएगा वो 1 के बाद, मतलब इक्वल टू जो है तुम्हारे पास ऐड करता जाएगा 1, ये जो भी आपने टेबल लिखना है, 20 लिखेंगे, 20 मल्टीप्लाई बाय 1, 20 मल्टीप्लाई बाय 2, 20 मल्टीप्लाई बाय 3, इस तरह इस सीरीज में चलता जाए और ये 10 सीरीज तक आगे चले। सी और में मेरे पास ए आ गया, ए के बाद मैं यहां पे इसको देता हूं जी, ए के बाद मेरे पास आया जी मल्टीप्लाई, सी आउट में। अब ए क्या है, 20 मल्टीप्लाई का सिंबल है, 20 मल्टीप्लाई बाय 1। अब 1 किस चीज के इक्वल है मेरे पास, सी के इक्वल है। इसके बाद मेरे पास आया जी सी, तो सी किस चीज के इक्वल है, 1 के इक्वल है। फिर उसके बाद मेरे पास क्या है, 20 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू, अब इक्वल टू जो मेरे पास है उसका सिंबल यहां पे उसके बाद आना चाहिए। इक्वल टू के लिए आप ये डालें और इसके बीच में अपने इक्वल टू डालना है, इक्वल टू आ गया। ओके, इक्वल टू के बाद आप यहां पे करते हैं जी, अब मेरे पास यहां पे आएगा, इक्वल टू के बाद मेरे पास आएगा जी बी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, बी, क्यों, क्योंकि मेरे पास बी किस चीज के इक्वल है, ए मल्टीप्लाई बाय सी, ए मल्टीप्लाई बाय सी के इक्वल है मेरे पास बी, बी की वैल्यू आ जाएगी। ओके,
तो b की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, फिर हमारे पास एंड लाइन एंड होगी, और ये C प्लस प्लस आगे इस तरफ वैल्यूज चलती जाए। अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ, देखता हूँ कि ये क्या करता है। ओके, एंटर वैल्यू में देता हूँ 2, एंटर करता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 वैल्यू बन गई मेरे पास। हाँ, अगर मैं कहता हूँ देखें, अब देखें ये किस तरह है, देखें मैं यहाँ पे करता हूँ 10 10 10 मल्टीप्लाई 1 10 20 30, अब इसी सीरीज में चलता जाएगा, अपने जो भी वैल्यू देंगे उस सीरीज में चलेगा। देखें 10 मेरे पास ए है, जो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो जब मैं जो वैल्यू पुट करूंगा तो वो किस में चली जाएगी, ए में चली जाएगी। ओके, अब मेरे पास जो ए है, अब मेरे पास सी किसके इक्वल है, 1 के, ये 1 जो है 1 2 3 4 1 के इक्वल है, और सी प्लस 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 चलता जाएगा आगे, 1 के बाद 2 3 4 5 6 7, कब कहां तक चलेगा, 10 तक चलता जाएगा, 10 की सीरीज तक चलता जाएगा। बी जो मेरे पास इक्वल है वो ए मल्टीप्लाई बाय सी के इक्वल है, ए मल्टीप्लाई सी के इक्वल ये जो चीज है ये मेरे पास क्या है, बी आ गई। सी जो है मेरे पास ये 10 की सीरीज में आगे चलता जाएगा, ये बी और ए, ये ए है। तो जब मेरी वैल्यू 10 तक सीरीज में, जहां तक आप जो भी चीज देंगे वो 10 की सीरीज में चलती जाएगी आगे। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहता हूँ इसको, ये चले जी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे 5 का टेबल चले, 10 तक चल रहे हैं। हाँ, अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं 20 तक करना चाह रहे हैं 20 तक कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको 20 कर दें, 20 कर दें, लेकिन हमें अमेरिकन में 10 का कहा था, इसलिए मैंने 10 किया, 20 तक कर दें, क्लिक करें यहाँ पे, अब 20 तक चलेगा। देखिए मैं कहता हूँ 5, 20 तक आगे चल रहे हैं, मैं कहता हूँ 6, 20 तक आगे चल रहे हैं, देख सकते हो। ओके, तो ये था जी आपका प्रोग्राम, सिंपल सा एक प्रोग्राम था जिसमें आपने कोई भी वैल्यू अपनी लेनी है, लेने के बाद आप एक सिंपल सा एक मैथमेटिकल काम कर सकते हैं, अपने अगर कोई टेबल वगैरह बनाने तो आप ऐसे बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।